अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सज्जाद भाई? और सर जी ठीक ठाक है, आप बताइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। कल तो क्लास नहीं पाए, कल ईमेल निकाल कर इंतजार में थे हम कि आगे कोई काम किया जाए। बस वो लाइट का इशू था, आज ही सारा दिन कभी लाइट बंद होती है, कभी आती है, कभी जाती है। 2 दिन से ही मसला चल रहा था लाइट का। हमारे यहाँ बहुत इशू चल रहा था। ठीक है, हमारी इधर फैसलाबाद में वो एक इशू हो गया था, तो इसलिए। जी तो हमने परसों क्या किया था? परसों लेक्चर हुआ था कि हमको क्लाइंट का ईमेल कहाँ से निकालना है, आर्टिकल के अंदर से। ठीक ठीक। तो उसके अंदर से 150 तक ईमेल निकाला था। तो 100 तो आपके पास भेजा था, उसके बाद फिर कल क्लास नहीं हुई तो और निकाला हूँ कुछ। और उसके अलावा हमने क्या सीखा था? बेसिक चीजें बता दो कुछ। ये बेसिक चीज ये सीखा था हम लोग कि जो हम राइट फॉर अस लिख कर जो सर्च कर रहे हैं, तो जो सबसे टॉप पर आ रहा है वेबसाइट, वो क्यों टॉप पर आ रहा है उसका कीवर्ड निकाल रहे हैं। निकाल कर फिर इसको उसी साइट में जाकर उसको सर्च कर दे, फिर उसमें ठीक से क्लाइंट ठीक निकाले। ठीक। तो मैंने ये तो यही बताया था। था कि हमने कीवर्ड्स का वॉल्यूम, कीवर्ड्स की सर्च डिफिकल्टी और सर्च डिफिकल्टी और कीवर्ड डिफिकल्टी सब कुछ मैंने बताया था। आपको भी नहीं बताया था कि इस तरह के लेने चाहिए, उनकी डिफिकल्टी की रेंज कितनी होनी चाहिए, कितने परसेंट होनी चाहिए, ये बताया था मैंने? कहा जी नहीं। नहीं बताया। तो आज के लेक्चर में वही बताने जा रहा हूँ, ठीक है? जी तो हमने उस दिन क्या लिखा था? राइट फॉर अस ड्यूटी था। राइट राइट फॉर अस टच। टैग था। टेक्नोलॉजी था, ऐसे ही है। जी सही है। आज कुछ चीजें मैं आपको थोड़ी सी हटके बताने जा रहा हूँ, क्योंकि सर्च हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब सर्च करते हैं, हम कीवर्ड्स हम ये देखें, जब लिखते हैं राइट फॉर अस प्लस टेक्नोलॉजी, उसके रेलेवेंट हमारे पास साइट्स भी आ जाती हैं। हम इन वेबसाइट को ओपन जी करते हैं, ओपन करके हम सैमरश में भी चले जाते हैं। ठीक है, सैमरश की जी जो सैमरश ट्रैफिक आ रही है, इसको क्लिक करके हम जब इसके कीवर्ड्स वगैरह चेक करते हैं, तो हम वहां पे भी बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। हमें पता नहीं चलता हमने यहाँ से कौन सा कीवर्ड लेना है, कीवर्ड की डिफिकल्टी क्या होनी चाहिए। ठीक है, कीवर्ड डिफिकल्टी जो होती है, और उसके बाद सर्च डिफिकल्टी क्या होनी चाहिए, कीवर्ड्स का वॉल्यूम कितना जी। होना चाहिए, हमें कौन सा और कीवर्ड ये लेना सब, चाहिए। जी। और आप ये बताए थे कि एक आर्टिकल में से लिंक निकालना, तो उस तरह का कोई साइट ज्यादा मिल ही नहीं रहा जिस पर रोज डेली बेस पर आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। किसी पर 2 दिन पर, किसी पर 3 दिन पर, इस तरह साइट्स हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि आप ऐसी वेबसाइट भी ले लीजिए जिन पर यानी कि पिछले 2 से 3 माह में, यानी कि फर्ज करें अगर 10 आर्टिकल पब्लिश हुए हैं या 20 हुए हैं, यानी कि ऐसे साइट्स ले लें जिन पर पिछले 2 से 3 माह में आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, उनको भी अपनी लिस्ट में ऐड कर लें। जी ठीक है, जी यानी कि हमने ऐसी साइट्स भी ले लेनी है जिन पर पिछले 2 से 3 माह में हमारे क्लाइंट्स ने क्या किए, आर्टिकल पब्लिश करवाए हैं, ताकि हमारी नजर में रहे कि जी ये लोग नए हैं मार्केट में और ये क्या कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं। ओके जी। जी जी ठीक है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि हम लिखते हैं क्लाइंट के लिए राइट फॉर अस प्लस टेक्नोलॉजी, उसके बाद हमारे पास ब्लॉगिंग की साइट्स आ जाती हैं। क्योंकि हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं हम खुद से थोड़ी ना बना सकते हैं, हमें पता नहीं चल पाता हमने कीवर्ड्स कहाँ से लेने। यही सबसे बड़ा इशू रहता है, मसला रहता है कि सर्च करने के लिए कीवर्ड्स कहाँ से लाए जाएं, सर्च करने के लिए। और सर्च करने के लिए जी कीवर्ड्स खुद से तो बंदा बना नहीं सकता। ठीक है, खुद से बंदा बनाए भी जी तो वो कीवर्ड्स जो है ना, तो उनका कोई कीवर्ड डिफिकल्टी होती है ना कोई एसटी होती है। फर्ज करें अगर कोई ऐसा कीवर्ड सर्च कर देते हैं जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है, सर्च डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है, यानी कि एक कीवर्ड है जिसको क्या है लोग मिलियन में सर्च कर रहे हैं, अगर हम भी उसको क्लाइंट एज अ क्लाइंट के तौर पर जब उसको सर्च करेंगे गूगल पे, वो तो ऑलरेडी ऐसी वेबसाइट हमारे सामने आएंगे जिनकी ट्रैफिक पे क्या बहुत ज्यादा है, वो कीवर्ड तो गूगल में रैंक कर चुका है। और उस कीवर्ड पर जितनी भी जी वेबसाइट्स ने काम किया है वो तो गूगल में क्या रैंक, उनको क्या मिल चुकी है, ट्रैफिक मिल चुकी है। तो हमने ऐसे कीवर्ड्स लेने जी हैं जिनको लोग क्या कर रहे हैं, बहुत कम सर्च कर रहे हैं, जिनको लोग बहुत कम सर्च कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जी जिनको 500 से एक जी हजार लोग, 2000, 3000, यानी कि ज्यादा से ज्यादा भी 10,000 लोग उस कीवर्ड को क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। हमने ऐसे कीवर्ड जी उठाने हैं जिनका हमें पता हो कि क्या जी हमारे जो क्लाइंट हैं इस पे काम करवा रहे हैं। हमने ऐसे क्लाइंट फाइंड करने हैं जो कि उन कीवर्ड्स पर काम कर रहे हैं जिनको लोग यहाँ बहुत कम सर्च कर रहे हैं।
ठीक है जी, ताकि वो क्या कर सके, गूगल में जी जी बेहतर तरीके से रैंक कर सके। अभी मैं इसकी आपको एग्जांपल दूंगा सैमर्स में ओपन करने के बाद। अब ये जो वेबसाइट है जी इसको देखें ट्रैफिक कितनी मिल रही है, ये आज की ट्रैफिक है, ठीक है, 24 घंटों की ये ट्रैफिक यहाँ पे जी शो करवा रहा है। अब ये देखें ऑर्गेनिक उसके ट्रैफिक का वो शो करवाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखें जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक ने कितनी शो करवाई है, आ रही है ट्रैफिक, अभी ठीक है, स्क्रीन नहीं दिखा है। स्क्रीन नहीं जी दिखा रहा। जी जी दिख रहा है दिख रहा है। ये देखेंगे ट्रैफिक आ रही है ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक 1 लाख से ज्यादा है, ठीक है। जी उसके बाद ये जी अथॉरिटी स्कोर का ये दे रहा है, ओके जी। और जी उसके बाद ये जी हमें बता रहा है कि ट्रैफिक इसको कहाँ से मिल रही है और कितने परसेंट मिल रही है। 31% इसको यूएसए से ट्रैफिक मिल रही है, ओके जी। और ये देखें कितनी मिल रही जी है, 37.1 के ट्रैफिक इसको मिल रही है, कहाँ से, अमेरिका से। उसके बाद आपकी कंट्री अमेरिका से से। मिल रही है इसको, इंडिया से 25 जी 25.4 के, ठीक है, इसको मिल रही है आपकी कंट्री से। जी उसके बाद यूके आ गया, उसके बाद कनाडा आ गया, इसने तरतीबाइज दी जी हुई है। उसके बाद ये देखिए कीवर्ड्स दिए हैं, कीवर्ड्स कितने ज्यादा सर्च हो रहे हैं, ठीक है। अगर एक बंदा जी मार्केट में इस कीवर्ड पे काम करता है, ये कितने सर्च हो रही है, 24.3 के। अगर वो मार्केट में नया ठीक है। बंदा आता है, वो ऐसा कीवर्ड लेता है जो कि मार्केट में क्या सर्च हो रहा है, बहुत ज्यादा है, 24,000 लोग उसको सर्च कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कीवर्ड ले ले, अगर वो ऐसा कीवर्ड ले ले जिसको इतने सारे लोग जी सर्च कर रहे हैं, और वो कीवर्ड जिस पे बहुत सारे लोगों ने क्या है ऑलरेडी काम किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अपना कंटेंट पब्लिश किया है या मार्केट में अपने प्रोडक्ट सेल कर चुके हैं, अगर वो बंदा भी इस जी तरह की बेवकूफी कर ले कि एक कीवर्ड है, एक चीज है, उस पर तो ऑलरेडी मार्केट में रैंक है, अगर वो अपना भी कंटेंट उसी कीवर्ड पे अगर अपलोड कर दे, पब्लिश कर दे, तो उसकी वेबसाइट क्या रैंक में नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि उसके जो कंपेटिटर है उससे पहले जिन लोगों ने काम किया है वो क्या गूगल पे टॉप पर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये देखें, ये जी फर्ज करें एक बंदा इसको सर्च करेगा, ये लोग क्या है, इन्होंने इस कीवर्ड पर पहले काम किया और बहुत ज्यादा काम किया है, और ये क्या है गूगल के टॉप पर बैठे हुए हैं। अगर कोई नया बंदा जी मार्केट में आता है ना, तो वो यहाँ पे जो पहला नंबर है, दूसरा नंबर यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं आ सकता, उसको इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है जी। तो हमने अपनी सर्च के लिए जी जी ऐसे कीवर्ड्स लेने हैं जिनको लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं, कीवर्ड्स क्या मार्केट में नए हैं, ठीक है। या हमने जी उन कीवर्ड्स को लेना है जिन पर हमारे क्लाइंट क्या बहुत कम काम करवा रहे हैं। अब ये देखें जी ये कीवर्ड्स क्या है, अब मैं आपको यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाने लगा हूँ। एक कीवर्ड ये ले लेते हैं हम, एक इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। पहले हमने 3 जो कीवर्ड्स थे उनको ओपन कर लिए। अब ये जो कीवर्ड्स हैं ये क्या कर रहे हैं, इस वेबसाइट को ट्रैफिक दिलवा रहे हैं। अभी हम जब इसकी कीवर्ड जी डिफिकल्टी चेक करेंगे, सर्च डिफिकल्टी चेक करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा आया कि हमें इस पे काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी कि हमें इस पे सर्च करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। जी ये चेक करें, ये देखें क्या है, सोप टुडे, ठीक है। और यहाँ पे देखें जी इसकी सर्च डिफिकल्टी देखें कितनी है, 71% हार्ड, बहुत ज्यादा है। अगर हम जो लोग हैं, जी हम जब इसको ओपन करते हैं ना, ये यहाँ से कीवर्ड उठा गूगल पे सर्च करते हैं, तो हम यहाँ पे भी गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, हम ऐसे कीवर्ड ले लेते हैं जिन पर ऑलरेडी क्या है बहुत मिलियन मिलियन ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, ऑलरेडी बहुत जी सारे कंपेटिटर बैठे हैं, लोग बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। तो हमने ऐसे कीवर्ड लेने हैं जिन पर बहुत ही कम लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। वो हम कहाँ से लेंगे, जी वो भी हम यहीं से लेंगे। अब यहाँ पे देखें ये क्या है जी, कीवर्ड वेरिएशंस बता रहा है। यहाँ पे आपको बताता हूँ कीवर्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम चेक करें, क्या है जी 5 मिलियन, यानी कि 5 मिलियन लोग क्या कर रहे हैं, इस कीवर्ड को सर्च कर रहे सर्च हैं। करें। और ये क्या कह रहा है, हार्ड, जी यू विल नीड लॉट्स ऑफ हाई क्वालिटी रेफरल डोमेन्स एंड ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट। वो कह रहा है कि अगर तुमने मार्केट में रैंक करना है ना, इसके मुकाबले में आना है, इस कीवर्ड के मुकाबले, या गूगल के टॉप में आना चाहते हो, तो तुम्हें बहुत ज्यादा हाई जो कंटेंट है, रेफरल डोमेन्स है, यानी कि दूसरी साइट पे अपने डोमेन्स को लगाना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज जो कंटेंट है उसको पब्लिश करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करवाना पड़ेगा। यानी कि तुम्हें इस कीवर्ड तक जी पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने ब्रांड को बहुत ज्यादा प्रमोट कराना पड़ेगा, अगर तुम इस कीवर्ड पे काम करना चाह रहे हो। ये जो शॉप टुडे, अब यहाँ पे देखें कीवर्ड डिफिकल्टी वो क्या कर रहा है, ये भी डिफिकल्ट है, ऊपर इसने लिखा हुआ है, ये 64 आ गया है, ये भी डिफिकल्ट है, ये भी आ रहा है डिफिकल्ट, ठीक है। ये देखें 49, ये भी, ये कह रहा है यहाँ पे पॉसिबल,
ठीक है, वो कह रहा है कि यू विल नीड वेल स्ट्रक्चर्ड एंड यूनिक कंटेंट। इसमें ये कह रहा है कि आप बस अच्छा जो कंटेंट है ना उसको पब्लिश करो, उस पर फोकस करो। तुम इस कीवर्ड पे क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, मार्केट में इस कीवर्ड पर रैंक कर सकते हो। ये कौन सा कीवर्ड है, सोप टुडे ऐप। ओके, ये कितना जी है 49। इसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो थोड़ी सी कम है, पर इस पर इसके ये 71% है, 71% कीवर्ड डिफिकल्टी, और ये हार्ड है। और ये कह रहा है डिफिकल्ट, जी यहाँ पे हार्ड और डिफिकल्ट में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अब ये देखें, डिफिकल्ट जो है ये इतना हाईली कीवर्ड्स है कि इस पे अगर हम काम भी करना चाहें तो हमारे हजारों नहीं बल्कि लाखों डॉलर इन्वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम जी इस पे काम नहीं जी करेंगे, क्योंकि हम ये, मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो इन कीवर्ड्स पर क्या करते हैं, काम करते हैं, काम करवाते हैं। ठीक है, यानी कि इन पर कंटेंट जी पब्लिश करते हैं। हम जब इसको गूगल पे सर्च करते हैं तो उनकी जो वेबसाइट्स क्या है गूगल पर आती हैं। हम उन वेबसाइट्स को ओपन करके उनका ईमेल उठाते हैं। तो हमने वो वाली वेबसाइट्स उठानी है, उन वेबसाइट को सर्च करना है जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत जी कम है। ठीक है, ये आपके पीछे से नॉइस बहुत ज्यादा आ रही है, काइंडली डिस्टर्बेंस हो रही है। जी साइड में हो जा रहे हैं। जी बोलिए। जी, मैं ये कह रहा जी अब था सही आ रहा है। जी, अब थोड़ा सा ठीक है। मैं ये कह रहा था कि हमने जी ऐसे कीवर्ड्स लेने हैं जिनको हमारे जो क्लाइंट है जी जिन पर काम कर रहे हैं, और उनकी कोशिश ये है कि तो लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कम सर्च कर रहे हैं या आने वाले दिनों में इसको बहुत ज्यादा सर्च करेंगे। ठीक है, या जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी जी कम है। हम जाहिर सी बात है जब उन कीवर्ड्स को लेंगे, हम जब उन कीवर्ड्स को गूगल में सर्च करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हमें हमारे क्लाइंट क्या है मिल जाएंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जो क्या मार्केट में नए आए हैं और अपनी वेबसाइट्स को प्रमोट करवा रहे हैं, अपना जो कंटेंट है उसको पब्लिश करवाने की कोशिश कर रहे हैं, गूगल में रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हमें जी वो कैसे जी मिलेगा। एक और यहाँ पे बात सुने, हमने जो कीवर्ड डिफिकल्टी लेनी है, ऐसा कीवर्ड जिसकी जो डिफिकल्टी है, जिसकी जो परसेंटेज है वो 40 से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये 49 आ रहा जी है। जो भी कीवर्ड आपने लेना उसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है ना वो 40 से कम होनी चाहिए। ओके जी, हम आगे चले जी जाते हैं। यहाँ पे देखें वो कह रहा है इज सोप टुडे इलीगल। इसका वॉल्यूम क्या है 4.4 के, यानी कि बहुत कम है। ओके जी, जी यानी कि जी 4000 है इसका, यानी कि बहुत कम इसको लोग सर्च कर रहे हैं। और ये डेली बेसिस पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा सर्च हो रहा है। अगर कोई बंदा इस कीवर्ड को लेके मार्केट में आए और इस पे काम करना शुरू कर दे तो वो क्या गूगल पर रैंक कर सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखें इजी आ गया, इजी। वो कह रहा है कि जी यू विल जी नीड क्वालिटी कंटेंट फोकस्ड ऑन द कीवर्ड। वो कह रहा है कि अगर बस तुम अपना जो कंटेंट है उस पर फोकस करो, और ये जो कीवर्ड अगर इस कीवर्ड पर तुम अपना कंटेंट राइट करके पब्लिश करवाते हो तो तुम क्या गूगल पर रैंक कर सकते हो इजीली। ठीक है जी, ये कौन कह रहा है, ये गूगल जी कह रहा है। ठीक है, तो ये वो क्या कह जी रहा है, इस कीवर्ड पर तुम काम कर सकते हो। तो इस पर जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा। जिन लोगों ने काम किया है इस पर इस कीवर्ड पर अगर काम हुआ है तो उसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी 29 हुई है। ठीक है, बहुत सारे कीवर्ड होते हैं जिनकी जी डिफिकल्टी 10 होती है, जिनकी किसी की 5 भी होती है, क्योंकि वो कीवर्ड्स नए नए मार्केट में आए होते हैं, लोग आस्ते आस्ते उस पर काम करते हैं। और 29 इसकी बहुत कम है, और इस पे क्या है जी, क्लाइंट हमारे काम कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इस कीवर्ड अच्छा को ये सर जी, ये कीवर्ड डिफिकल्टी जो है ये कितना मतलब जितना लो होगा उस सब सर्च कर सकते हैं। हमने क्लाइंट बात सुने, हमने क्लाइंट निकालने के लिए ऐसे कीवर्ड लेने हैं जी जिनकी डिफिकल्टी कम है। आप सोच रहे क्यों, क्योंकि अब देखिए मार्केट में जी ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि क्या है गूगल पर रैंक कर रहे हैं, गूगल के टॉप पे हैं। हमने ऐसे लोगों को थोड़ी ना लेना है कि जिन्होंने पहले बहुत ज्यादा कंटेंट पब्लिश करवा के अपना खुद को रैंक में कर लिया है। हम अगर ऐसे लोगों को ईमेल करेंगे जो कि गूगल पर क्या है ऑलरेडी रैंक्ड है, ठीक है, जिनकी जी वेबसाइट पर हजारों जी में ट्रैफिक है, हम अगर उनको ईमेल करेंगे तो हमारी क्या बेवकूफ़ी है। हमने ऐसे लोगों को पकड़ना है जो कि मार्केट में नए हैं और नए कीवर्ड्स पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और अपना कंटेंट जो है वो पब्लिश करवा रहे हैं। ठीक है, मार्केट में आने की जी कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसे जब क्लाइंट्स को पकड़ेंगे जी जिनकी वेबसाइट बिल्कुल नई है, जो अपना कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं आस्ता आस्ता और मार्केट में रैंक होने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स हो अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम ऐसे क्लाइंट्स को ईमेल करेंगे तो हमें क्या उनका रिस्पॉन्स भी आएगा और हमें काम भी देंगे। ये जो सर्च है ना, सर्च जी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे काम में। अब यहीं पे मार खाते हैं, हमारी जो सर्च है ये करने से
जी, हमारा जो काम है इसमें सर्च बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। हम लोग सर्च करते हैं, मुझे पता आपने भी गूगल पे बहुत ज्यादा सर्च की होगी, ठीक है जी ठीक है ना, बहुत ज्यादा आपने सर्च की होगी। ये जो बारीकी की चीजें हैं ना, मैं यूट्यूब पर इसलिए नहीं बताता क्योंकि जो लोग हैं मेरी वीडियोस देखते नहीं कंप्लीट, वो व्हाट्सएप पर आते हैं, जी ठीक है, स्काइप पर आके, लिंक्डइन पर आके मेरा सर खाते रह रहे हैं, सीधी सी बात है। वो मैं फिर जब जी लोगों को कहता हूँ जाओ यार जाके दोबारा मेरी वीडियो देखो, फिर वो लोग देखते हैं। सिर्फ मैं, मेरी जो वीडियोस है ना, आपने शायद देखा होगा, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर जी कंटेंट पड़ा है वो यूट्यूब पर जीबीओबी के रेलेवेंट कहीं पे भी नहीं पड़ा हुआ, या अगर पड़ा तो मुझे जी जी, बता दें। कहीं पे भी नहीं है। मैं कहीं पे भी नहीं पड़ा दो होगा। तीन बार देख चुका हूँ पूरा आपका वीडियो। तो मेरा जो कंटेंट अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने दोस्तों के दरम्यान जब बैठता हूँ ना, तो मैं उनको ये दावे जी से कहता हूँ, वो भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं, वो कहते हैं जुल्करनैन वाकई तुमने जो चीज़ बताई है वो कहीं पे भी नहीं पड़ी हुई, ठीक है। और जब मैंने जी इसको बनाना शुरू किया, अपलोड करना शुरू किया, तो जिस कंपनी में मैं काम करता था उन्होंने मुझे बहुत रोका। वो कहते तुम क्या कर रहे हो, कहते दोबारा तुमने ऐसा काम नहीं जी करना। फिर मैंने कैसे भी करके अपने बॉस को मनाया, मैंने कहा नहीं, मैंने अब इसमें कदम रखा है तो मैं इसको पूरा करके ही छोड़ूंगा। तो फिर मैंने पूरा किया, जी मैंने उनकी बातें सुनी, सब कुछ सुना। मैंने कहा क्यों, मैं इसलिए मैंने किया, चले लोगों का कुछ भला हो जाए यार। मेरा काम था एक जी जी हिंट देना, एक रास्ता बता देना। अब ये देखे, मैंने मेरी इस पर भी वो 2-3 वीडियोस हैं, ठीक है, जो कीवर्ड्स का मैंने बताया। लेकिन ये जो आपको चीज जी बता रहा हूँ ना, ये हम रखते हैं अपने अपने के लिए। ये जस्ट मैंने एक रास्ता बताया था। अब मेरा देखना ये था कि लोग किस तरह से काम करते हैं। लोग क्या करते हैं, इन कीवर्ड्स को तो ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी करके यहाँ से इसको गूगल पे सर्च करते हैं, लेकिन लोग यहाँ नीचे ये नहीं देखते कि हमारे पास ये जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है ना, वो उनकी तरफ नहीं जाते। मैंने अपने वीडियोस में बताया था कि हमारे जो कीवर्ड है सर्च के लिए, जितना ज्यादा लंबा होगा, जितना ज्यादा लॉन्ग टेल होगा, उतना हमारे लिए क्या होगा, बेहतर होगा, ठीक है। जी या कीवर्ड की जो डिफिकल्टी वो कम होनी चाहिए। ये जो चीजें हैं ये लोगों को खुद देखनी है, ठीक है। मेरा काम था रास्ता दिखाना। बाय द वे, जी हम जी आगे चलते हैं। हम यहाँ पे देखें कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, कम होनी चाहिए, ताकि हमें नए लोग मिले, जो नए लोग मार्केट में इन हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी क्या थी, 29। अब हमने क्या करना है, हमने इस कीवर्ड को लेके अलग से सेव कर लेना है अपने टेम्पलेट में, ठीक है जी। ऐसे जी कीवर्ड्स जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी क्या कम है। और यहाँ पे एक और बात फिर आपको बताता चलूं कि कीवर्ड डिफिकल्टी होनी चाहिए 40 से कम, या 40, ठीक है, 40 तक होनी चाहिए, ठीक है। जी ऐसे कीवर्ड लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये आ रहा है इज सॉल्व टुडे सेव। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी चेक करें, वो कह रहा है पॉसिबल, हो सकता है, हम इसको भी ले लेंगे, ठीक है जी। इसके बाद जी इस ऑफ लीगल आ रहा है, ऊपर इलीगल था, इसमें थोड़ा सा उसने चेंज जी क्या किया, आई एल लगा दे। पहले यहाँ पे देखे लीगल आ रहा है, यहाँ पे इलीगल कर दिया उसने, तो इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी क्या जी ऑटोमेटिकली कम हो गई, इसकी क्या बहुत ज्यादा है, 43 है, यानी कि पॉसिबल है, वो कह रहा है। यहाँ पे देखें, हमने ना तो इसको लेना ना तो इसका, अगर आप इस पे करना चाहें तो कर सकते हैं। हमने इन दोनों कीवर्ड्स को नहीं लेना क्योंकि इसकी 40 से ज्यादा है। हमने वो वाले कीवर्ड लेना है जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, इजी है, ओके। जी यहाँ पे देखें आ रहा है इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी का 36, इसकी भी पॉसिबल आ रहा है, ठीक है। हम इसको इसलिए जी उठाएंगे, थोड़ा सा लॉन्ग टेल है, ठीक है, यानी कि लंबा कीवर्ड है, हम इसको उठा लेंगे, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी क्या कम है, ओके। तो क्यों कम है, यहाँ पे देखें ये 43 आ रहा है, और इसका जो वॉल्यूम है 1.6 के आ रहा है, इसका वॉल्यूम क्या है 720, ठीक है, 720 720 आ रहा है, जी और पॉसिबल जी 36 है, इसकी कीवर्ड डिफिकल्ट है, हमने इसलिए इसको उठा लिया। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हार्ड हार्ड डिफिकल्ट और हार्ड ही मिलेंगे, क्यों, इनकी डिफिकल्टी चेक करें कितनी है, 64, 61, जी 63। और यहाँ पे देखें इसका जो टोटल वॉल्यूम कितना दे रहा है, 1.2 मिलियन। जी हमें ऐसे कीवर्ड लेने चाहिए जिनको 1.2 मिलियन लोग सर्च कर रहे हैं, हम, या हमें ऐसे कीवर्ड लेने चाहिए जिनको 12.3 के लोग सर्च कर रहे हैं, यानी कि जिनको 12,000 लोग सर्च कर रहे हैं, हमें ऐसे कीवर्ड लेने चाहिए, या जिनको 10 लाख से ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। आप बताएं कौन सा हमें कीवर्ड लेना चाहिए, 12,000 वाले 12,000 वाले, ठीक है। हम इनको जी लेंगे, जब हम इनको गूगल पे सर्च करेंगे तो हमें इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा।
और यही चीज लागू होती है जब हम मार्केट में अपनी वेबसाइट को लॉन्च करते हैं, ठीक है। जब हम मार्केट में अपनी जी वेबसाइट को बनाते हैं ना, लॉन्च करते हैं, तो हमें तब भी इन्हीं चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हम तब भी इसी तरह के कीवर्ड लेके उस पर क्या करते हैं, अपना कंटेंट राइट करवाते हैं, यानी कि आर्टिकल राइट करवा के अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करते हैं, उस कंटेंट को या किसी दूसरी वेबसाइट पर पब्लिश करवा के अपने रेफरल जो डोमेन्स होती हैं वो उसके अंदर दे के अपनी वेबसाइट को क्या करते हैं, गूगल पर रैंक करवाने की कोशिश करते हैं। और हमारी वेबसाइट जो रैंक हो जाती है, क्यों? क्योंकि हमारी जो सर्च डिफिकल्टी, कीवर्ड्स की डिफिकल्टी है ना, वो बहुत कम है। ओके, यही चीज हमने अब देखें, मैंने क्या किया, वेबसाइट बनाई, मैंने कीवर्ड्स ले लिया। ओके, कीवर्ड्स लेके मैंने कंटेंट तैयार किया, उसको क्या कर दिया, गूगल में पब्लिश करवा दिया। किस लिए? तो मुझे क्या हो, रैंक कर फायदा हो। दिया। ठीक है, मैंने खुद नहीं किया, किसी से पब्लिश करवा दिया। ओके, अब हम जैसे लोग जो हैं, जी हमने क्या किया, हमने वही कीवर्ड ले लिए जो कि क्या किया था हमारे क्लाइंट ने, वेबसाइट ली, जी उस पर कीवर्ड पे जी आर्टिकल राइट करवा, उसको क्या किसी और वेबसाइट पर पब्लिश करवा दिया, उसकी वेबसाइट क्या आ गई, गूगल पहले दूसरे तीसरे पेज पे आ गई, ठीक है, यानी कि रैंक में आ गई। जी क्योंकि नया कीवर्ड्स जी था, किसी ने सर्च किया, तो गूगल खुद कहता है जिस कीवर्ड की डिफिकल्टी कम होगी मैं उसको क्या करूंगा, गूगल के टॉपर लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि उसको बहुत कम लोग सर्च कर रहे हैं, ज्यादा लोग उसको सर्च नहीं कर रहे। जब हम वही कीवर्ड लेकर गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है, एज ए क्लाइंट फाइंड करने के जी लिए, तो वो कीवर्ड क्या हमें गूगल पर मिल जाएगा आसानी से। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल यूनिक कीवर्ड है, नया कीवर्ड, उसकी डिफिकल्टी कम है, हमारा क्लाइंट क्या इस पे काम करवा रहा है। अगर वो किसी और वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश करवा सकता है, किसी और को काम दे सकता है, तो हमें क्यों नहीं दे सकता, हमें भी काम देगा। जी ठीक है, ये चीजें जो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ओके, तो आपने क्या करना है, जी आपने वेबसाइट्स को ओपन करना है, और जिन कीवर्ड्स की डिफिकल्टी कम है आपने उन कीवर्ड्स की एक लिस्ट तैयार कर लेनी है। बेशक, यानी कि आप फर्ज करें ज्यादा वेबसाइट ना लें, आप एक वेबसाइट को ओपन करें, ठीक है, एक वेबसाइट को ओपन जी करके उसके 2 से 3 जो कीवर्ड्स हैं उनको ओपन कर लें। ठीक है, मैंने 3 कीवर्ड्स को ओपन किया, 1 2 3, ठीक है, एक ये कीवर्ड हो गया। इसके अंदर से अगर आप इसको लेके सर्च करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखें इसकी इजी क्या है, कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो टोटल जी वॉल्यूम आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड्स दे रहा है, इसका टोटल वॉल्यूम देखें कितना, 7 लाख से भी ज्यादा है। और ये हार्ड में आ जाएगा, ये देखें 77। आपने ये वाला जी नहीं लेना, क्यों? क्योंकि गूगल में ऑलरेडी रैंक है, हम इस पे काम नहीं करेंगे, ठीक है जी। ये तो एक अलग कीवर्ड जी हो गया, इसको मैं बंद कर दूँ। उसके बाद सेकंड, इस पे तो हमारी डिटेल से बात हो चुकी है अभी, ठीक है। ये शॉप वाले पे जी हम थर्ड पे आ जाएंगे। ये देखें यूट्यूब, इसने लिखा है यूट्यूब 2 MP3, यूट्यूब 2 MP3, ठीक है। इसका हम जी वॉल्यूम वगैरह चेक कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। ये देखें इसकी कीवर्ड जो डिफिकल्टी बहुत कम है, अगर आप इस पे भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ओके, जी ये देखें इसका क्या है, जी 24 25, ये देखें ये तो बहुत ही कम है। ये थोड़ा थोड़ा सा कीवर्ड में फर्क आ रहा है, ये सीसी आ रहा है, ये शार्क आ रहा है, ये आईफोन आ रहा है, ये बहुत ज्यादा है इसकी, ये नहीं लेना। ये वाला 43 ये पॉसिबल है, ये देखिए ये वेरी इजी कह रहा है। अगर कोई बंदा मार्केट में आके इस कीवर्ड पे काम करेगा ना, तो वो दिनों में रैंक जी करेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी है। ठीक है, वो कह रहा है कि यही योर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था सर कि क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, लेकिन अब थोड़ा सुकून मिला ये देखकर, नहीं, इंशाल्लाह इतना मैंने, बेहतर तरीके से। बस आप टेंशन न लें। आपको मेरा जो बताने का, ये पढ़ाने का अंदाज तो पहले से पता था, लेकिन शायद इन चीजों के बारे में आपको नहीं पता था। और जी जी मार्केट में चले बहुत ही जाएं, दिल बेहतर मार्केट में पूछ लिया। चले जाएं जी आप, अगर 100 बंदा भी सिखाने वाला तो ये चीजें नहीं बताएगा, ना ही किसी ने जी बताना। क्योंकि सीना चीर कर दिल नहीं रखा जाता किसी के सामने, बहुत मुश्किल होता है। जी हम तो इसी तरह से काम करते हैं। और कोई बंदा अगर हम पे यकीन करके आता है, एतमाद करके, तो हमारा तो फर्ज बनता है ना उसको बताया जाए जो मैं सही है। सोच रहा था सर कि क्लाइंट इतना कहाँ से आएंगे, कहाँ से ढूंढा जाएगा, लेकिन अब इस देखने के बाद थोड़ा सुकून मिला है कि क्लाइंट मिल जाएंगे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। क्लाइंट, इंशाल्लाह मिलेंगे यार, मिलेंगे क्लाइंट, क्यों नहीं मिलेंगे। ये जो मेथड है ये अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको क्लाइंट जी मिलेंगे, ठीक है। जी अब यहाँ पे देखें इसका वॉल्यूम जी बहुत कम है, टोटल वॉल्यूम 0 है। हम इन कीवर्ड्स पर काम बिल्कुल नहीं कर सकते, ना क्लाइंट के तौर पे हम इनको अपना कंटेंट, अपने कंटेंट के लिए भी इनको यानी कि पब्लिश नहीं कहीं भी करवा सकते। यानी कि हमने अपना कंटेंट तैयार करवाना है तो कीवर्ड्स को हम हरगिज हरगिज यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नील है, मार्केट में जी किसी काम के नहीं है। और जिन लोगों ने इस पे काम करवाया उनको कुछ खासा फायदा नहीं हुआ, ठीक है। जी यहाँ पे आ जाएं, रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, वेट करें जरा। हेलो,
जी अच्छा, कहाँ पे था मैं? अच्छा, इधर बता रहा था। अब जी यहाँ पे देखें, इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा है। ये आपने ये चीजें ध्यान में रखनी है। बेशक कीवर्ड की जो डिफिकल्टी है ना, कीवर्ड की डिफिकल्टी वो बेशक कम है, जी लेकिन आपने ये भी जी चीज ध्यान में रखनी है। इसका देखें वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम जी ये 9 मिलियन है। क्यों आ रहा 9 मिलियन? ये देखिए बहुत कितने ज्यादा कीवर्ड्स सर्च हो हैं। रहा है। नहीं, नीचे, सॉरी, नीचे नीचे, यहाँ पे चेक करें कितने कीवर्ड्स हैं। 1564। 1564। जी, 64 है, जी ठीक है। तो हम जी इन कीवर्ड्स पर भी काम करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ये देख लेंगे कि अगर टोटल वॉल्यूम्स का क्या है, 9 मिलियन के 10 मिलियन के करीब है इसका, यानी कि कितने बन जाते हैं, 1 करोड़। आप अगर जी ये देख के परेशान हो जाएंगे यार इसका वॉल्यूम तो 1 करोड़ है, आप यहीं पे इसको छोड़ देंगे। आप इसका कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, आसान है। लेकिन आपने इन कीवर्ड्स पे भी सर्च करनी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें, इस सभी कीवर्ड्स का बता रहा है, जो टोटल कीवर्ड्स है ना, उनका वॉल्यूम बता रहे जी हैं, जी ठीक है, कितने कीवर्ड्स हैं। अब जी यहाँ पे देखें इसका क्या वॉल्यूम, बहुत कम है। सॉरी, कीवर्ड्स कितने हैं, 264 264। है, 264 है। या इसका जी वॉल्यूम भी देखें क्या है, कम है, ठीक है। तो जी हम यहाँ पे इसको देखेंगे जब वॉल्यूम, यार इसका वॉल्यूम भी कम है और ये चीज भी क्या है, ठीक जी आ रही है, तो हम इसको उठा के कीवर्ड्स को सर्च कर लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे नीचे नहीं देखेंगे, ठीक है। हम जब इसका जी वॉल्यूम चेक करेंगे ना इस कीवर्ड का, 9.7 जी मिलियन, तो हम डर जाएंगे। हम कहेंगे नहीं यार, इसकी डिफिकल्टी भी कम है और इसका वॉल्यूम ज्यादा है, हम इसको छोड़ देंगे। लेकिन आपने छोड़ना नहीं, आपने नीचे यहाँ पे चेक करना है कि यार इसके कीवर्ड्स कितने, ये जी सारे कीवर्ड्स का मिला के बता रहा है कि इसका वॉल्यूम इतना ज्यादा है, जी ठीक है। अगर तो यहाँ पे कीवर्ड्स भी ज्यादा है और यहाँ पे वॉल्यूम भी जी ज्यादा है, और उसके बाद इसका जो कीवर्ड डिफिकल्टी ये भी ज्यादा है, फिर आपने इसको छोड़ देना है, आपने स्किप कर देना है, ठीक है। अगर कीवर्ड जी डिफिकल्टी कम है और वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, फिर आपने क्या जी करना है, इन कीवर्ड्स को लेकर गूगल पे सर्च करना है। ओके जी, जी ठीक है। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे एक और चीज, ये मेरी बात आप जी देख लें, मैं जो कहने जा रहा हूँ। जी इधर देखें, ये क्या आ रहे हैं, ये क्या है नीचे साइज वाला, ये सारा आपके क्लाइंट है, ये सारे क्लाइंट है। ये क्लाइंट है आपके यार। ये वो वाले यूरल्स हैं, ये वो वाले हैं जिन्होंने, जिनकी कीवर्ड जी डिफिकल्टी क्या है, कम है। कम है। तो ये वो वाले शो हो रहे अच्छा हैं। ये शायद आपको किसी ने माशाल्लाह। नहीं बताना है, ठीक है। ये देखें ना, जी जी ये नहीं। देखें, ये देखें, जी U2M3, ठीक है। यहाँ पे देखें YouTube 2MP3, ठीक है। और यहाँ पे जी देखिए ये कन्वर्ट रोड CC आ रहा है। इन्होंने क्या किया, इन कीवर्ड्स पे काम किया। ये देखें YouTube 2MP3 CC, ठीक है सर। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी जी क्या है, बहुत कम है। तो ये नीचे आपके क्या शो हो रहे हैं, वो वाले यूरल्स आ रहे हैं जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, कम आ रही है। ओके जी, जी 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 ठीक है सर। ये देखिए यहाँ पे ये ट्विटर जी का बता रहा है, ये कोई हैशटैग है, ठीक है, आपने इसको नहीं छेड़ना। बाकी जो वेबसाइट्स हैं आपने इनको ओपन करके इनके अंदर से उठा लेनी है। ओके सर जी। जी जी और इस कीवर्ड का भी यही है, ये देखें सॉप का आ गया, ठीक है। जी। ये देखें, इसी तरह से आपका जो है काम इंशाल्लाह चल पड़ेगा। ओके, अच्छा इसका सर, कुछ ये भी जो ये नहीं। नीचे यूआरएल दिखला रहा है, जी, तो उसमें और नीचे कीजिए थोड़ा सा। ये और नीचे जो क्लाइंट्स वाले जो साइट्स हैं। ये देखने कहाँ गया। लेकिन आपने एक और चीज का ध्यान रखना है, ये जो सोलो आ रहा है ना, solo.co, इसका भी आपने ध्यान रखना है, जी क्योंकि बसाकत इनके भी ये देखें इंडेक्स पेजेस जो हैं ये इसके शो हो रहे हैं। और यहाँ पे देखें ये बैकलिंक्स आ रहे हैं जो लगे हुए हैं, ठीक है। जी ये देखें इसकी ट्रैफिक क्या है, बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। अब इसका जो लेक्चर जी रैंक है ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, 5,13,000, बहुत ज्यादा है इसका, ठीक है। इसने क्या जी किया है, जी इस कीवर्ड पे काम किया है। ये जो ऊपर CC का आ रहा था, शायद कोई, पता नहीं जी किस कीवर्ड पे काम किया, आपको बताता हूँ। तो ये इस पे आई थिंक इसने काम किया, ये यूट्यूब वाला ना, इस वेबसाइट वाले ने जी इस कीवर्ड पे क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है। ओके जी, तो आपने क्या है, इन जी जी जैसों को पकड़ना है। इसकी वेबसाइट पर अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन ये काम करने की कोशिश कर रहा है। तो आपने इन ये जो जी रेफरल डोमेन्स हैं, बैकलिंक्स जो लगे हुए हैं, आपने क्या करना है, इनको ओपन जी करना है, जैसे कि मैंने ओपन किया है।
ये सोलो के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। इसी उन्होंने बताया इस वेबसाइट के अंदर जो रेफरल डोमेन ऐड है, आपने इसको भी ओपन कर लेना है, इसको भी कर लेना है, इसको भी कर लेना है। इसी तरह जैसा कि मैंने दूसरे पेज पे बताया था, ये देखिए आ रही है, ठीक है, शॉप वगैरह ये सारे जी कीवर्ड आपने इनको ओपन करना, न्यू टैब में ओपन करके आपने चेक कर लेना। ओके, ये समझ नहीं आपके क्लाइंट जी। है, लेकिन आपने यहीं तक महदूद नहीं रहना। ये ये जो कीवर्ड्स है ना सर ये जो जी जी, ये सर्च एनालिटिक्स से लिखा है जो, कहाँ पे? ये नीचे, ये वाला, जी 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 जी। ये तो एनालिसिस इसके में जी आगे जो, जी, जी, ये इसके नीचे तो ये ये जो यूज क्लाइंट्स हैं, जी, तो इसके जो ये अलग अलग पेज दिखला रहे हैं, सब पर जाकर क्लाइंट्स को इनको ले लेंगे इनको। ये देखिए, ठीक है। जी यही, जी ये सारे क्लाइंट्स हैं। आप इनको ओपन करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आपको इसका बेहतर जी पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जी भी सर्च करें, गूगल पे भी सर्च करें, मैं देखता हूँ फिर आपको कैसे रिस्पॉन्स नहीं आता है, ठीक है। जी ओके, आप इनको निकाल निकाल जी के सेव करते जाएं क्लाइंट्स को। ओके, जी ठीक है जी, ये हो जाएगा काम। जी ये मैं जी बात जी सुने, हो जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से सीख सको। अगर बताने को कहूँ तो मैं एक दिन में सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, नहीं सर। क्योंकि मेरी कोशिश जी ये है मैं जो बताऊँ उस पर प्रैक्टिकल वर्क करूँ, ताकि अगर कल को हमारा जी कोर्स कंप्लीट हो भी जाता है, आप अपना काम जब स्टार्ट करते हो तो आपको आसानी हो, आपकी पहले प्रैक्टिस हुई हो थोड़ी बहुत, ठीक है। मेरा जी काम करने जी का तरीका अलग है, हर एक का होगा अलग, लेकिन मेरा अलग है, मैं इसी तरह करवाता हूँ, जी ठीक है। जी ये समझ आ गया सारा? जी जी। तो आप कल कितने सर कीवर्ड्स पे और सर्च जो, करेंगे बता दें। सर जो ईमेल जो मैं निकाला था उसका क्या किया जाए? जो आपने निकाला है, ईमेल्स निकाली जी हैं, आप उनको थोड़ी थोड़ी जी करके डेली बेसिस पे 40 40 50 50 ईमेल्स करें। और जिनकी जो ईमेल आती है आपको, यानी कि ईमेल मशक्कत कुछ आ जाते हैं, ब्लॉक्ड आ जाता है, या मैसेज एड्रेस नोट फाउंड का, उनको आप अपनी जी ईमेल से कॉपी करें, उनको वहां से भी डिलीट करें, और जो आपने जहाँ पे सेव की है वहां पे इसको सर्च करके वहां से भी इसको डिलीट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ, फर्ज करें जी। अभी अभी आपको आपने डिलीट कैसे करना है। अब फर्ज करें आपने इसको जब ईमेल की ना, ये वाला जो था सेल्स वाला, ठीक है, जी आपने जब इसको ईमेल की तो क्या आ गया, एड्रेस नोट फाउंड आया था ना बस अकल। जी जी तो आपने कंट्रोल एफ करना है, कंट्रोल जैसे एफ करेंगे उसके बाद कंट्रोल वी कर देना है। अब जैसे करेंगे ये क्या कर देगा, आपके सामने शो करवा देगा, हाईलाइट कर जी देगा इसको, आपने इसको यहाँ से रिमूव कर देना है, ताकि जब आप इसको दोबारा ईमेल करें तो आपको ये दोबारा जी एड्रेस नोट फाउंड और ईमेल वगैरह ना आए। ओके, इस तरह से आपने साथ साथ जी में फिर सफाई करते जाना है, और जो ईमेल्स हैं जी उनको अलग से आपने रखते जाना, ठीक है। जी। तो फिर कल कितने कीवर्ड्स पे आप सर्च करोगे बता दें मुझे। ये एक पहले एक साइट्स को खोलूंगा, उसमें से 2 3 कीवर्ड निकाल कर उस पर सर्च करूंगा। हाँ, लेकिन एक बात याद रखें, सर्च आपने कंप्लीट करनी है। कंप्लीट से जी मुराद ये जब तक पेजेस खत्म नहीं होते, बेशक 5 हैं 6 7 10 जितने भी हैं, सारे पेजेस पे आपने जी सर्च करनी है। ओके, जी जी जी। तो आप ये करें और उसके बाद फिर मुझे बताएं, जो और जहाँ से उनको समझे। ईमेल सेंड करें? जी, जो पहले आपने निकाले उनको आप ईमेल करें, ज्यादा नहीं करनी, हर आईडी से 30 40 बस इतनी करें, थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। और सर ये कि ईमेल टेम्पलेट हो तो उसको सेंड कर दें तो अच्छा होता। ईमेल टेम्पलेट कैसी चाहिए आपको, किस तरह की? मतलब आउटरीच करने के लिए क्लाइंट्स को जिस तरह वो मुतासिर हो सके। वेट करें, अभी यहीं पे आपको दे देता हूँ। जी ये कितना बेहतर तरीके से बता रहे हैं सर कि इंशाल्लाह जरूर मुझे जितना कामयाबी आता मिलेगी। है ना, मुझे जितना आता है, जितना मैंने सीखा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, बस बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इसी तरह ये है से कि काम करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, लोग कि बस फीस ले लेते हैं लोग और ज्यादा फाइबर बता कर छोड़ देते हैं लोग, फाइबर इसके अलावा अच्छा, कुछ नहीं। ये देखें, ये क्या है, ये लिखा है कुछ, ये थॉमस, थॉमस। ये क्या पूछ रहा जी है, बताएं, प्राइस पूछ रहा रिक्वेस्ट है।
जी ये मैंने कब मेल की, 1 डे, ठीक है। जी और इसने मुझे क्या जी पूछी, प्राइस पूछी ना, 5 घंटे पहले इसका प्राइस। रिस्पॉन्स आया, जी ये देख। जी जी तो जो लोग कहते हैं रिस्पॉन्स नहीं आता, फिर मुझे तो उनका, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। इस बताए, हमें तो आता, हम तो इसी तरह से काम करते हैं, सीधी सी बात। ये सारी चीजें देखकर थोड़ा हिम्मत आ रहा है, बस इंशाल्लाह तो आपके सामने काम ये तो शुरू। बस अभी मैंने एक अपनी आईडी ओपन की है, ठीक है। अभी जस्ट मैंने जी एक जी आईडी ओपन की है, देख जी लें, फिर आप खुद ही देख लें। अच्छा जी, हम अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको क्या दिखाना था, वो टेम्पलेट, जी टेम्पलेट टेम्पलेट अपना ईमेल बताएं आप। यस से एक मिनट, क्या, SA, जी 91 91 77 77 288 288 @ ओके, यही वाला है। जी ये जहां पे मैंने अपना नाम लिखा है ना, ये आपने चेंज कर लेना है, ठीक है। जी। सॉरी सॉरी सॉरी। और सर इनको प्राइस कितना बताएंगे? किनको, इनको जी जब आएगा ना किसी का रिस्पॉन्स, तो फिर मुझे आप बताइएगा, जी ठीक है, ठीक है। उस हिसाब से हम कर लेंगे। और ओके एक और बात पूछनी थी सर कि जी और जी। दिन में किसी वक्त अगर कुछ जरूरी इसी के रिलेटेड बात करनी हो तो आपके पास कॉल कर सकते हैं? दिन में आजकल तो ऑफिस में जा रहा हूँ, सीधी सी बात है, तो वहां पे हम कॉल वगैरह अलाउ नहीं है। रिस्पॉन्स वगैरह कर दूंगा अच्छा आपको, ठीक जी है। ठीक है, मैसेज के जवाब दे दीजिए। जी इंशाल्लाह कोशिश करूँ। जी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर नाराज हैं यार मुझसे, कहते हैं रिस्पॉन्स नहीं करते। तो मैंने कहा यार, समझने की कोशिश किया करो, मैं कौन सा बहुत ज़्यादा फ्री बंदा हूँ, मुझे भी बहुत सारे काम हैं। बंदे की पर्सनल लाइफ भी होती है, ठीक है, पर्सनल काम भी होते हैं। जी बाकी लोगों को समझाना और मैनेज करना बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा। लेकिन सीडी में इतना ज्यादा मटेरियल आप यूट्यूब पर डाल दिए, उतना यूट्यूब पर कहीं भी नहीं है, किसी भी चैनल पे। और कोई और ला भी ट्रेड नहीं कोर्स में सकता, तो जाहिर सी और बात नहीं है। कोई ला भी नहीं सकता, क्योंकि लोग जो हैं वो जस्ट आते हैं पैसा कमाने के लिए, यूट्यूब पर व्यूज लेने के लिए। और मेरा तो चैनल अभी तक मोनिटाइज भी नहीं हुआ। जी ठीक है, ये 3 टेम्पलेट मैंने भेज दिए हैं, तो आप इनको देख लें, जी ओके, अपने हिसाब जी से जी नाम वगैरह अपना लिख के, ठीक है फिर। जी जी ठीक है सर। जी ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वीडियो का लिंक सेंड कीजिएगा। जी मैंने आज रिकॉर्ड किया, इंशाल्लाह मैं कर देता हूँ। जी ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।